Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition chapter number 11 exercise 11C क्वेश्चन नंबर 11 हम इसका कर रहे हैं। कह रहे हैं अ पाइप ऑफ डायमीटर 64 मिलीमीटर डिस्चार्ज वाटर एट अ रेट ऑफ 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड into an empty cylinder tank of diameter this much meter of height this much meter. Find the time required to fill the tank giving your answer correct to the nearest minute. एक आपके पास एक पाइप है, ठीक है, उसमें से पानी आकर गिर रहा है नीचे किसी सिलेंडर में, ठीक है। ये एक पाइप है जिसका डायमीटर 64 मिलीमीटर है, ये 64 मिलीमीटर का है और इसमें से जो पानी के रेट है वो है 2.05 मिलीमीटर पर सेकेंड इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर। और ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें आके पानी सारा नीचे गिर रहा है, ठीक है। और सिलेंड्रिकल टैंक का जो डायमीटर है वो है 7.6, यहाँ से लेके यहाँ तक 7.6 सेंटीमीटर। तो इसका जो हाफ हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16, 3.8 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है और ये रेडियस है, डिवाइड बाय 2 करके। और जो हाइट गिवन है वो गिवन है 2.3 मीटर। सारी यूनिट्स अलग हैं तो सबको सेंटीमीटर में ले आते हैं, ठीक है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 230 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास दो कंटेंट्स हैं, एक है पाइप कंपोनेंट्स है और एक है सिलेंडर, ठीक है। जो पाइप है उसका जो डायमीटर है वो है 64 मिलीमीटर। इसको 10 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। ये हो गया डायमीटर। और रेडियस के लिए इसी 6.4 सेंटीमीटर को हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका रेडियस पाइप का। अब हमें पहले वॉल्यूम चाहिए कि इस पाइप में से वॉल्यूम कितना हमारे पास आया है, ठीक है ना, कि कितना वॉल्यूम हमने पानी इसमें लिया है। तो अगर आप उसका रेट चेक करें, वो रेट मेंशन है 2.05 मिलीमीटर पर सेकंड। इतने सेकंड में पानी गिर रहा है। अच्छा, मैं ज़रा देखूँ पूरा लिखा है क्या। अ पाइप ऑफ डायमीटर डिस्चार्ज वाटर एट द रेट ऑफ दिस इनटू एन एम्प्टी सिलेंडर टैंक ऑफ द डायमीटर दिस इज फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ओके, तो इसका मतलब पानी जो है हमारा पूरा भर गया है। जब पानी पूरा भर गया तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि कितना पानी मुझे मिला है टोटल। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मत छेड़ें, रेडियस है 3.8 और इस पर स्क्वायर और हाइट है 230 और पाई को फ़िलहाल ना छेड़ें, ठीक है। तो 3.8 और 230, डबल 3.212 पाई और ये है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इतना वॉल्यूम हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर पाइप की तरफ आते हैं। ये हमने सिलेंडर के अंदर हमने इतना पानी ले लिया, यानी कि इस पाइप में से इतना पानी आया होगा, सही है ना। तो पाइप में से, पाइप जो है, अगर पाइप में से जितना वॉल्यूम मुझे मिल रहा है पाइप का, अगर मैं बात करूँ तो वो है पाई आर स्क्वायर और एच। पाइप में से जो पानी हमारे पास आया है वो आया है 3321.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पाई। और जो पाइप का रेडियस मैंने निकाला था वो निकाला था 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पाइप की लेंथ पता चल जाएगी फ़िलहाल, शायद मुझे चाहिए, देख लेते हैं। अगर नहीं भी चाहिए होगी तो छोड़ देंगे। 3321 को 3.2 स्क्वायर से डिवाइड करवा दें। जो आंसर आया उसको 3.2 के स्क्वायर से डिवाइड करवा दें। 3.2 के स्क्वायर से डिवाइड करवाए तो यार है 324। ओके, 324.335 या 34 लिख देता हूँ। ये आ गया है सेंटीमीटर में। ये लेंथ ऑफ पाइप है, ये जो पाइप की लंबाई थी जो हमें नहीं पता थी, ये वो है। अभी तक हमें हमारा टाइम नहीं मिला है कि ये पानी वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम भरने के लिए कितना हमें चाहिए था। अच्छा,
हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था मीटर और टाइम, ठीक है। पाइप की जो लेंथ आई है वो आई है 324 मीटर, और मुझे, चलो सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है, सेंटीमीटर और टाइम। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2.04 मिलीमीटर पर सेकंड, सही है। इस 2.05 को अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना चाहूँगा तो डिवाइड बाय 10 करूँगा तो ये हो जाएगा 0.205 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 0.205 सेंटीमीटर एक सेकंड में जा रहा है, ठीक है। और मेरे पास इतना 324.34 सेंटीमीटर गुजरा है पानी उस एक पॉइंट से। 324.34 हाइट देखो चाहिए थी ना, तो ये सेकंड इधर आ जाएगा कि कितने सेकंड में गुजर रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 324.34 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, और 0.205 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास टाइम आ जाएगा विच इज़ इन सेकेंड्स। अभी देख लेते हैं 324.324, ये जो आंसर है ये इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा मैंने अभी तक, ठीक है। 0.25 से डिवाइड करवाऊँगा इसी आंसर को। ओहो, अब लिखना पड़ेगा आंसर, 2 दफ़ा मैंने इक्वल टू दबा दिया। 324.34 डिवाइडेड बाय 0.205, ये 1582 आ रहा है, 1582.14, ओके 14, ये आ गए सेकंड्स के अंदर, ठीक है। चेक करते हैं, मुझे खुद भी नहीं पता, हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये टाइम का बटन प्रेस करने पर ये क्या आंसर दे रहा है। ओके, नहीं दे रहा, देना तो चाहिए था इसको। अब इसने, अच्छा इसको सेकंड कंसीडर नहीं कर रहा ना, ठीक है ठीक है ठीक है। 0 आवर्स 0 मिनट्स, और आंसर क्या आ रहा था हमारा सेकंड में 1582.14 सेकंड्स, ठीक है। तो ये 26 मिनट 22 सेकंड, ठीक है। ये जो ज़ीरो है वो आवर्स का है, उसके बाद जो है वो 26 मिनट्स का है और 22 सेकंड्स का है, तो 26 मिनट्स 22 सेकंड्स, 26 मिनट्स 22 सेकंड्स एग्जैक्ट आंसर हमारा आ गया है। हाँ ये था, मज़े का सवाल था थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें थी को थोड़ी सी टेंशन जैसी, क्योंकि बेसिकली हमने जो किया, हमें ना पाइप की लेंथ भी चाहिए थी कि अगर एक पॉइंट से इतने सेंटीमीटर गुजर रहा है तो जो पूरा पाइप है उसमें से इतना सेंटीमीटर तो गुजरा था पानी, तो वो हमने कंसीडर करना था। थोड़ा सा टेक्निकल था, होप सो आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।